गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आज हम करने वाले हमारी वन शॉट हाफ ईयरली रिवीजन में डे 5 में कौन सा चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट टाइम बच्चों हमने मे भी कंप्लीट किया था कैश बुक, और जो स्टूडेंट्स ने डे 1 to 4 नहीं देखे हाफ ईयरली वन शॉट सीरीज में, बच्चों मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज आप देख लेना। मैं इतना गारंटी दूंगा कि अगर मेरा ये 31 अगस्त था पूरा, अगर आपने वो हाफ ईयरली वन शॉट फॉलो कर दिया तो 100% आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। मैं डैम श्योर हूं। बस करना आपको है, मेरा काम वीडियो बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्टलिस्ट करके आपका काम देखना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इक्वेशन समझा दो तो आपका सम में पूरा मार्क्स आने का चांसेस बढ़ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को पता है इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए का मतलब असेट, सी का मतलब कैपिटल और एल का मतलब लायबिलिटीज। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में कोई इनकम दिया है, अगर कोई क्वेश्चन में एक्सपेंस दिया है, कोई क्वेश्चन में लॉस दिया है, कोई गेन दिया है, ठीक है, कोई प्रॉफिट दिया है, ऐसा कोई भी वर्ड है, तो बच्चों इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट हुआ तो बच्चों मेरा कैपिटल बढ़ेगा, मेरा लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो माइनस होगा, अगर मुझे कोई गेन हुआ तो मेरा कैपिटल क्या है, बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट ऐसा याद रखना है कि इनकम हुआ, गेन हुआ, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पे आएगा, मेरा कैपिटल में, ठीक है। डिपेंड है, प्रॉफिट या फिर कुछ फायदे की बात हो रही है तो कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन कुछ लॉस की बात हो रही है तो मेरा कैपिटल लॉस होगा। तो पहला रूल बच्चों ये याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि एक मैंने गुड्स 20,000 का गुड्स था, कितने का गुड्स था, 20, मैंने 30 में बेचा, कितने में बेचा, 30, तो सीधी बात है 10,000 मेरा प्रॉफिट हुआ तो मेरा कैपिटल क्या है, ऐड हो जाएगा, यानी कि मेरा कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों कैपिटल वाला मामला क्लियर। फॉर एग्जांपल ड्राइंग दिया है कि मैंने कुछ गुड्स है पर्सनल यूज के लिए बाई की है, तो वो ड्राइंग हुआ, ड्राइंग की वजह से बच्चों मेरा कैपिटल क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूं कि कोई ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग भी कैपिटल को क्या करेगा बच्चों, कम करेगा। क्लियर, डन, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा असेट्स, असेट्स में बच्चों आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो, कैश है, बैंक बैलेंस है, कोई स्टॉक मैंने परचेस किया, कोई असेट्स, असेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, अगर ये मैंने कोई परचेस किया है तो सीधी बात है बच्चों मेरा असेट्स बढ़ेगा। क्या है, मेरा असेट्स बढ़ेगा। क्लियर। एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब हमें किसी को पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, मैंने आपसे क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, तो बच्चों मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स, मुझे उनको पे करना है। बैंक से बच्चों मैंने लोन लिया है तो बैंक मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, ठीक है, देना बाकी है, तो भाई साहब तुम्हारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, तो यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो बच्चों 4 वर्ड है, वो भी मैं साथ में सॉल्व करा दूं तो आपका काम और आसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कि सैलरी देना बाकी है, भाई साहब सैलरी देना बाकी है तो तेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। एक और, रेंट पेड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल मैंने रेंट एडवांस में पे किया, एडवांस का मतलब बच्चों अभी टाइम नहीं था लेकिन टाइम से पहले मैंने पे कर दिया। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का रिचार्ज है बच्चों, पहले क्या करते हो आप, पे करते हो ना, ठीक है, बाद में आपकी सर्विस स्टार्ट होती है, आपका मैसेज आता है ना, नाउ योर रिचार्ज इज डन सक्सेसफुली, नाउ कैन यू एंजॉय योर सर्विस, ऐसा आता है ना। तो बच्चों हम कोई एडवांस में एक्सपेंस पे करें ना तो अकाउंट ऐसा मानता है कि तुम्हें अभी सर्विस नहीं मिली है, जब तक सर्विस नहीं मिलेगी तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, असेट्स। तो याद रखना जब भी आप रेंट या कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। नंबर 3 है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब बच्चों मुझे फीस लेना बाकी है, मुझे फीस लेना बाकी है, आपने मुझे फीस नहीं दिया तो बच्चों मेरे लिए क्या है, असेट्स। मुझे आपसे पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला है, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक बच्चों मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो असेट्स। तो अक्रूड इनकम हमारे धंधे के लिए क्या है बच्चों, असेट्स, ठीक है। एक और है, फॉर एग्जांपल फीस रिसीव्ड इन एडवांस, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, बच्चों मुझे फीस एडवांस में मिल गई, ठीक है, आपने मुझे फीस एडवांस में दे दिया लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब तक नहीं पढ़ाऊंगा ना तब तक मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। क्या होगा, लायबिलिटी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए बच्चों क्या असेट है क्या लायबिलिटी वो समझना जरूरी है। तो ये 4 चीज आप नोट डाउन करना हो तो कर लो।
एक्सपेंस पे करना बाकी यानी कि अकाउंट बोलेगा लायबिलिटी। रेंट मैंने एडवांस में पे किया है, इसलिए मेरे लिए असेट्स। इनकम मेरे लिए मिलना बाकी है, पैसे मिलने बाकी है, भाई साहब पैसे मिलने बाकी है तो अच्छी बात है, यानी कि असेट्स। फीस मैंने एडवांस में ले लिया बच्चों से, फीस एडवांस में ले लिया, लेकिन अभी तूने पढ़ाया नहीं, जब तक नहीं पढ़ाएगा तब तक तुम्हारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों एक ये रूल और एक ये रूल अब नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं ये रूल आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज। बाकी सबको पता है कि असेट आती है तो हम असेट में लिख देंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और ये सब के दूसरे इफेक्ट क्या होंगे, जब जैसे जैसे बच्चों में 3 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वहां तक आपके क्या हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर। डन, इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले साथ साथ में सम्स आपको भी करना है, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, एसआर नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, A इज इक्वल टू L प्लस सी। डन, स्टार्ट करें। यस सर, चलो सबसे पहले सो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। ओके, चलो पहला ए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया कितने कैश के साथ, सर 1,20,000। तो सबसे पहले बच्चों सीरियल नंबर रहा। बच्चों यहाँ पे मैं पूरा ना लिखो तो चलेगा, स्टार्टेड बिजनेस लिखो तो चलेगा, अपना टाइम बचेगा और वीडियो शॉर्ट रहेगा। ठीक है, आपको पूरा लिख के आना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ समथिंग समथिंग जो भी दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको करनी है, प्लीज मेरा कॉपी मत करना, आपको पूरा लिख के आना है ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले सर इसका क्या 2 इफेक्ट होगा वो बता दीजिए। चलो, हर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है सर, 2। तो सबसे पहले मेरे बिजनेस में क्या आया, सर यहाँ पे बता दिया, आपके बिजनेस में कैश आया, क्या आया, कैश। ओके, कितना कैश आया, 1,20,000 कैश, यानी कि असेट्स। ओके, और आप सबको पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी अमाउंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है, और वो लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। ठीक है, ये बिजनेस किसके टूवर्ड्स, ऑनर के टूवर्ड्स लायबिलिटी क्रिएट करता है, जिसका हम नाम देते हैं कैपिटल। तो सर यहाँ पे 2 इफेक्ट होगा, एक कैश बढ़ेगा और दूसरा मेरा क्या बढ़ेगा, कैपिटल। यस, सही बात है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एक मेरी असेट क्रिएट हुई कैश, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1,20,000। ओके, और लायबिलिटी नहीं है कुछ, और कैपिटल कितना क्रिएट हुआ, सर आपका कैपिटल क्रिएट हुआ 1,20,000। डन, हो गया पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम करेंगे न्यू इक्वेशन। ये 1,20,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, न्यू इक्वेशन, ये 1,20,000, इसका कुछ अमाउंट आया नहीं तो ये 0 हो गया, और ये 1,20,000 यानी कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। पहले ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो गया, क्लियर रहा। डन, ओके बच्चों, पहला इजी था, आगे आगे टफ है, 1 बाय 1 करेंगे। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने के कैश है भाई, 10,000। बच्चों मैंने गुड्स खरीदे, कितने के गुड्स खरीदे सर, आपने 10,000 के गुड्स खरीदेंगे। तो सर इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका बच्चों इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनो, हमारे धंधे से कैश जाएगा, कितने का जाएगा सर, 10,000 का। और सर दूसरा, आपके धंधे में स्टॉक आया, कितने का स्टॉक आया, 10,000, यानी कि एक असेट कम हुआ, एक असेट मेरा बढ़ा। क्लियर, डन। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे बच्चों पीछे कि सर आपके धंधे में सबसे पहले यहाँ पे लिखते परचेज फॉर कैश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है सर, कैश में इफेक्ट आया, यस आया, मेरा 10,000 कैश क्या हो गया, कम। ठीक है, मेरा 10,000 कैश कम हो गया, और मेरे धंधे में एक और असेट क्रिएट हुआ, जो असेट का नाम क्या है, स्टॉक मेरा क्या हुआ, प्लस। यहाँ पे इफेक्ट आया नहीं सर, यहाँ पे कुछ इफेक्ट आया नहीं, तो वहां पे मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे न्यू इक्वेशन। सर 1,20,000 में से 10,000 का आपने स्टॉक परचेस किया, तो ये हो गया 1,10,000, और आपके धंधे में एक स्टॉक आ गया 10,000, इसका टोटल 1,20,000, ये साइड भी 1,20,000 मेरा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा बताऊंगा सर, यहाँ तक हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यस, हमारा यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 2 ट्रांजेक्शन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट नंबर 3, रेंट रिसीव्ड। कितने का रेंट रिसीव्ड हुआ, सर 5,000 का। सर रेंट रिसीव्ड बता दो ना, अरे भाई रेंट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड का मतलब कैश। चलो कितना कैश आया, सर 5,000। ठीक है, और रेंट आया तो हमारे धंधे में क्या है सर, इनकम। तो इनकम हुई थी, तो सर आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंस, व्हाटएवर, वो जो भी हो, वो कहां पे इफेक्ट होगा, हमारा कैपिटल में। तो सर मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा 5,000 से, और मेरा कैश भी क्या है, 5,000 से बढ़ जाएगा। यस, डन। नंबर 3, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिखना आपको है। पहले कैश पे इफेक्ट हो रहा है, हाँ सर आपका कैश बढ़ा, कितना कैश बढ़ा, मेरा 5,000 का। सर स्टॉक पे इफेक्ट हो रहा है, नहीं बेटा, कैश पे
कोई सॉरी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सर लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं, लेकिन हाँ मेरा कैपिटल बढ़ा क्योंकि इनकम हुआ तो कैपिटल मेरा बढ़ेगा। कितने से बढ़ा? 5000 से। तो ये हो गया बच्चों मेरा 1,15,000, ठीक है। ये हो गया 10,000, ठीक है सर। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1,20,000 प्लस 5 यानी कि 1,25,000। ये हो गया 1,25,000 और ये हो गया 1,25,000, यानी कि सर यहाँ तक आपका सम सही जा रहा है। आपने सब बढ़िया सा किया हुआ है। यस बेटा, मैंने सब सही किया हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। नेक्स्ट नंबर 4, ए बी सी डी यानी कि 4। सर यहीं पे प्रॉब्लम आती है, चलो रब कर दो। ओके सर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी देना बाकी है। बच्चों प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, धंधे में सैलरी देना बाकी होता है, सिर्फ धंधे में सैलरी देना बाकी होता है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, या तो असेट या तो लायबिलिटी। अब आप सोचो, असेट है नहीं है, आपको पे करना बाकी है, तो असेट कैसा हो सकता है? अकाउंट ऐसा बोलता है तुम्हें कोई चीज पे करनी बाकी है तो तुम्हारे धंधे के लिए हो गया लायबिलिटीज। तो एक चीज सर क्लियर हो गई कि मेरे लिए लायबिलिटीज क्रिएट हो गई, कितने की? 2000 की। सर एक और मुझे क्वेश्चन था, सर सैलरी ठीक है मेरा देना बाकी है तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, ठीक है, मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। मैंने पे नहीं किया है, एक्चुअली करना चाहिए था, तो एक्चुअली मेरा कैपिटल है ना वो माइनस होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना। कैपिटल क्या बोले, तूने नहीं पे किया, मैं क्या करूं, थोड़ा एक्सपेंस है, मैं क्या कर दूंगा? माइनस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, सैलरी पे करना बाकी है वो एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से क्या हो जाएगा? 2000 माइनस हो जाएगा, यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग का बच्चों कितना इफेक्ट होगा? 2। सैलरी आउटस्टैंडिंग का। चलो सर कैश में इफेक्ट आ रहा है? नहीं। स्टॉक में इफेक्ट आ रहा है? नहीं। सर लायबिलिटी, यस मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई, कितने की? आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 की। क्लियर। और ये मेरे के लिए फ्यूचर में एक्सपेंस था, मैंने पे नहीं किया है, तो मुझे कैपिटल में से क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। चलो क्लियर। चलो न्यू इक्वेशन, ये एज इट इज 1,15,000 रहेगा। यस सर। ये 10,000 एज इट इज रहेगा। यस सर। ये 2000 नया क्रिएट हुआ और ये 125 में से 2 गया, ये हो गया 1,23,000। क्लियर। डन। ये हो गया बच्चों मेरा न्यू इक्वेशन। डन। ये 1,25,000 और ये 1,25,000। डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नेक्स्ट नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओके, हमने गुड्स सोल्ड किए वो भी कैश में, कॉस्टिंग 5,000। ओके चलो पहले मैं रब कर देता हूं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7। सर कॉस्ट 5,000 थी और आपने गुड्स सेल किए 7,000 में। 5,000 के गुड्स मैंने कितने में सेल किए? सर आपने 7,000 में सेल किए, तो मेरे लिए क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 2,000 का। डन। इतना क्लियर। अब बच्चों सिंपल सा, चलो कॉस्ट, मेरा धंधे में स्टॉक कम हुआ, कितने का स्टॉक कम होगा? जितना वैल्यू है। कितने का कॉस्ट है? 5,000 का, तो मेरे बिजनेस से स्टॉक की प्राइस कितने से कम होगी? सर 5,000 से। सेल आपने कितने में किया? सर 7,000, तो आपके धंधे में कैश कितना आएगा? 7,000। प्रैक्टिकली सोचो, ये चीज 5,000 की थी, मैंने कितने में सेल की? 7,000 में, तो मेरे बिजनेस में स्टॉक कितने से कम होगा? कॉस्ट प्राइस से, 5,000 से। धंधे में कितना कैश आएगा? 7,000। कितने का मुनाफा हुआ? 2,000 का। सर प्रॉफिट का मतलब कैपिटल, तो 3 इफेक्ट आएगा। स्टॉक मेरा घटेगा कितने से? 5,000 से। कैश बढ़ेगा 7,000 से। 2,000 मेरा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बच्चों हम हमारी फॉर्मेट में इसका इफेक्ट दे देते हैं। 5th नंबर लिख देते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। चलो सर कैश कितना आया? तूने कितने में सेल किया? 7,000, तो तेरा 7,000 से कैश बढ़ेगा। स्टॉक कितनी कॉस्ट थी? 5,000, तो 5,000 की कॉस्ट तेरी माइनस हो जाएगी, ठीक है। लायबिलिटी में नहीं सर कोई इफेक्ट नहीं है। और तेरा कितना बेनिफिट हुआ? सर 5,000 की चीज 7,000 में सेल की तो 2,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, और 2,000 हमने क्या कर दिया? ऐड। अब हम करेंगे न्यू इक्वेशन, 1,15,000 प्लस 7,000, तो सर ये हो जाएगा मेरा 1,22,000, ठीक है। 10 माइनस 5, तो सर ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा सर 2,000। ओके, और ये हो जाएगा सर मेरा 1,23,000 प्लस 2 1,25,000। सर ये हो गया 1,27,000 और ये हो जाएगा 1,27,000। यानी कि अभी तक हमारा बच्चों सम बढ़िया सा चल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नेक्स्ट पेज पे बच्चों मूव करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह नहीं है। यस मूव करना पड़ेगा। नीचे बच्चों क्या है? ब्लैक कलर का नहीं है पूरा फॉर्मेट, इसलिए। डन। आगे जाए। यस सर। चलो
नेक्स्ट पेज पे अपन मूव हो जाते हैं और लास्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे नंबर 6 का। चलो क्या हो रहा है अब, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। सर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कितने का, 500 का। सर आपके धंधे से फायर में गुड्स चले गए, यानी कि सर सीधी बात है आपके धंधे से स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। कितने से कम हुआ सर, 500 से। तो पहला बच्चों यहाँ पे क्लियर कि गुड्स फायर हो गए, यानी कि मेरे धंधे से स्टॉक क्या हो गया, कम। सर दूसरा क्या होगा बेटा, क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस के लिए हमारा फ्रेंड कौन है, कैपिटल। प्रॉफिट, लॉस, गेन, इनकम, एक्सपेंस, ये सभी का इफेक्ट अल्टीमेटली कहां पे आएगा, कैपिटल पे। सर मेरा लॉस हुआ इसलिए कैपिटल मेरा कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 500 से। तो स्टॉक कम होगा एंड कैपिटल कम होगा। ओके चलो यहाँ पे बच्चों नंबर 6 गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश और स्टॉक। चलो कैश कितना था बच्चों वो पहले लिख ले तो हमारे लिए काम हो जाए आसान। 1,22,000 एंड 5, ये हो जाएगा 1,22,000 एंड 5,000। चलो लायबिलिटी, लायबिलिटी में मेरे हिसाब से हमारा लायबिलिटी क्या था, 2,000 का। तो बच्चों वो कैरी फॉरवर्ड कर देते 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी कुछ थी 2,000 एंड कैपिटल, कैपिटल मेरा कितना था 1,25,000। तो बच्चों ये मेरा कैपिटल हो गया 1,25,000। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों क्या था, सारे इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे ऊपर लिख देते 2,000 और ये 1,25,000। चलो अब सर गुड डिस्ट्रॉय हुआ। चलो कैश पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं सर कैश पे इफेक्ट 0 होगा। स्टॉक पे इफेक्ट होगा, हाँ सर 500 का मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं सर लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कैपिटल, हाँ सर लॉस हुआ तो कैपिटल आपका कम होगा 500 से। यानी कि लास्ट में मेरा न्यू इक्वेशन क्या होगा सर, आपका न्यू इक्वेशन कैश आपका रहेगा 1,22,000, ये हो जाएगा 4,500। ओके ये हो जाएगा सर 2,000 और ये हो जाएगा 1,24,500। अब सर क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये हो रहा है 1,26,000, ये भी हो रहा है मेरा 1,26,500। यानी कि ये 1,26,500 और ये 1,26,500। तो कई हद तक 100% हमारा सम्स क्या है बच्चों, राइट है। क्लियर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टोटल इक्वल आ गया तो आपका सही है। कई बार ऊपर आपने बच्चों ऐसा कोई अमाउंट है प्लस की जगह माइनस कर दिया, कई बार अमाउंट ऊपर गलती है और नीचे बच्चों आपका टोटल सेम आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि नहीं सर मेरा तो टोटल सही हो गया, मेरा मार्क्स पूरा है, ऐसा नहीं है। कई बार ऊपर ऐसा होता है कि भाई से वर्षा कर दिया, जो माइनस होने वाला था वो प्लस कर दिया, जो प्लस करने वाला था वो माइनस कर दिया, तो भी आपका सम्स क्या हो जाता है, सही। एग्जाम में जब पेपर चेकिंग होती है तो पेपर चेकिंग में एक एक ट्रांजेक्शन से आपको मार्क मिलते हैं, टोटल से कभी मिलते नहीं है। टोटल में लास्ट हाफ मार्क मिलता है। डन, क्लियर। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 1 फाइनल और ये। अब बच्चों एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो फॉर्मेट ड्रॉ है, यस सर आप सबका फॉर्मेट ड्रॉ है, मेरा भी ड्रॉ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी इसमें एडजस्टमेंट है। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों प्रिपेयर करना है तो अपन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कमेंस विद द कैश 60,000। सर हमने 60,000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा 60 एंड सर हमारे बिजनेस में एक कैपिटल क्रिएट होगा कितने का, 60,000 का। तो सभी स्टूडेंट्स को पहला एडजस्टमेंट तो आता ही है, स्टार्टेड। ओके यहाँ पे आगे आप लिख लेना कैश। सर कैश कितना था बच्चा, मेरा कैश था 60, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कैश मेरा 60। ठीक है सर लायबिलिटी क्रिएट हुई, नहीं। कैपिटल क्रिएट हुआ, यस। कितने का कैपिटल क्रिएट हुआ, 60,000 का। तो बच्चों पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद न्यू इक्वेशन 60, यस सर ये 60, ये 0 और ये हो जाएगा बच्चों 60। ओके डन, पहला एडजस्टमेंट क्लियर। ओके नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, पेड रेंट इन एडवांस। सर पेड पेड पेड, ओके पहले रब कर देते। चलो पेड, सर पेड का मतलब कैश, वो तो हमें समझ में आ गया कि हमने कैश पे किया है तो 2,000 रुपीज कैश से क्या होगा, माइनस। लेकिन सर पेड रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस पे रेंट पे किया, हमने एडवांस पे रेंट पे किया है तो हमारे लिए बच्चों क्या होगा, असेट्स।
आपने मोबाइल का रिचार्ज एडवांस पे किया एयरटेल को, तो आपके लिए क्या होगा, असेट। क्यों, आपको भी सर्विस नहीं मिली। पे करेंगे 4 to 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट डिपेंड है, उसके बाद आपका सर्विस क्या होगा, एक्टिवेट। तो बच्चों याद रखना, हम जब भी कुछ एडवांस में पे करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट क्रिएट, यानी कि प्रीपेड रेंट मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, असेट सा। तो सर एक कैश माइनस होगा और एक मेरे लिए असेट क्रिएट होगा। ओके चलो यहाँ पे लिख लिया रेंट पेड, कितना का कैश माइनस किया सर, 2000 का। और सर आपके लिए असेट क्रिएट हुआ प्रीपेड रेंट, ठीक है, 0 0 और 2000। तो सर कैश आपका 60,000 था, उसमें 2000 माइनस कर दिए तो वो हो गए 58 और ये हो गए 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 60। ओके तो बच्चों अभी तक 60 60 हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। डन, क्लियर। आगे नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20, यानी कि बच्चों मैंने गुड्स परचेज किए, कैश वाले 30 में किए और क्रेडिट वाले मैंने 20 में किए, ठीक है। तो सीधी बात है सर आपका स्टॉक बढ़ेगा, कितने से स्टॉक बढ़ेगा, 30 + 20 50,000 से मैंने परचेस किया तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। सर उसमें से आपने गुड्स 30,000 कैश में किए तो मेरा 30,000 कैश क्या हो जाएगा, कम। और बाकी का सर आपने क्रेडिट पे किया, क्रेडिट का मतलब आपने पे किया नहीं, यानी कि आपके धंधे के लिए सर क्या हुई, लायबिलिटी क्रिएट हुई। यानी कि बच्चों ये कैश कम कर देगा, ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और दूसरा मेरा स्टॉक बढ़ेगा। कितने से स्टॉक बढ़ेगा सर, 50,000 से। अब सर इसका इफेक्ट समझा दो। चलो बच्चों इसका इफेक्ट समझा देता हूं। पहले लिख देते हैं परचेज गुड्स, ठीक है, फिर आगे का आप लिख लेना। सर कैश, कितना कैश में खरीदा तूने, 30,000 का, तो 30,000 तेरा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर प्रीपेड रेंट में कुछ आएगा इफेक्ट, नहीं प्रीपेड रेंट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। सर और कोई असेट, यस तूने स्टॉक खरीदा तो तेरे बिजनेस में स्टॉक बढ़ेगा, कितने का, 30 + 20 50,000 का तेरा स्टॉक बढ़ेगा। तो 50,000 का स्टॉक मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। डन, क्लियर। और सर लायबिलिटी, अरे भाई तूने क्रेडिट पे परचेस किया तो तेरे धंधे में लायबिलिटी क्रेडिटर क्रिएट हुए, कितने के क्रिएट हुए, 20,000 के। ओके और सर कैपिटल में नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डन। तो बच्चों 30,000 कैश कम कर लिया, 50,000 स्टॉक बढ़ा दिया, और मैंने जिससे क्रेडिट पे खरीदा था तो 20,000 मेरी बच्चों लायबिलिटी हुई तो मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अब आएगा न्यू इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे देखो कितना था, 58 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा सर, 28। डन। ओके सर यहाँ पे 2000 का 2000, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 50। ओके यहाँ पे सर मेरा 20,000 लायबिलिटी और यहाँ पे 60 का 60। अब बच्चों टोटल करो कितना हो रहा है, ये साइड 80, ये साइड 80 हो रहा है, 50 78 70 + 2 यस 80, यानी कि बच्चों थर्ड तक मेरा सब बढ़िया सा चल रहा है। मुझे भी बच्चों थोड़ा थोड़ा आपकी जगह समझ में आने लगा है। डन, स्टार्ट करें। नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20। अरे सर ये तो अभी आपने समझाया कि कॉस्टिंग 20,000 का गुड्स था, वो गुड्स मैंने सेल किए 30 में, तो सर 10,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। यस प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करो, कैश मेरा बढ़ा दो 30 से, एंड स्टॉक मेरा कितना कम हुआ, 20 से। तो सिंपल है भाई, कैश बढ़ा, प्रॉफिट हुआ और तुम्हारे हाथ से स्टॉक कम हो गया। डन। तो बच्चों 1 बाय इफेक्ट दे दे, यस सर। चलो सबसे पहले 4th, सोल्ड गुड्स। सर कैश कितने में बेचा तूने, सर मैंने बेचा 30 में, तो 30,000 ऐड हो जाएगा। ओके यहाँ पे कुछ इफेक्ट आया नहीं सर। स्टॉक कितने का कम हुआ, सर कॉस्टिंग कितने का था, 20, तो जितना कॉस्टिंग उतना स्टॉक, ये आपने अच्छा मुझे शॉर्टकट बताया था, तो 20,000 वो काम कर लिए। डन। सर लायबिलिटी में कुछ कम हुआ नहीं, लेकिन बच्चों मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। क्यों, 20,000 का मैंने कितने में सेल किया, 30 में, तो सर 10,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब कैपिटल बढ़ेगा। ओके तो न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा बच्चों 58, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसका टोटल कर लो बच्चों, मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा मेरा 70। डन। ओके ये 90 हो गया, ये 90 होना चाहिए, 60 60 + 30 90।
ओके सर बढ़िया सा चल रहा है। चलो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो पहले हम फॉरवर्ड करते हैं बच्चों नेक्स्ट, क्योंकि फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो यहाँ पे कैश, कैश कितना था निशांत सर? कैश था 58। ओके कैश 58 था, फिर कुछ प्रीपेड रेंट था 2000 और फिर तेरा स्टॉक था, कितना स्टॉक था 30, बराबर ना? हो गया 90। सर लाइबिलिटी, सर आपकी लाइबिलिटी थी कुछ, कौन सी क्रेडिटर लाइबिलिटी थी, कितने की थी 20, और सर आपका कैपिटल था 60 का, 60 का था ना? चेक कर लो ना कैपिटल बच्चों, नहीं 70 का था। कैपिटल कितना था बच्चों अपना 70 कैपिटल। चलो ये बच्चों हमने फॉरवर्ड कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा जो है पहले रब कर देते। नंबर फिफ्थ पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100। ओके चलो वन बाय वन लेते हैं। पेड सैलरी, सर सैलरी पेड किया, सैलरी पेड करेगा, पेड का मतलब कैश गया, और सैलरी तेरे धंधे के लिए एक्सपेंस है, यानी कि कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, इस सबके फ्रेंड कौन है? कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 500 कैश जाएगा और मेरे धंधे में एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का मतलब कैपिटल। तो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। पेड सैलरी, सर कितने का सैलरी था बच्चों? सैलरी था मेरा 500। कंपनी बहुत अमीर थी बच्चों, बहुत ज्यादा सैलरी पे करती थी, ठीक है। 500 सैलरी माइनस कर दिया, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, और सर 500 कैपिटल कम हो जाएगा। डन, ओके क्लियर बच्चों। अब इन्होंने बताया सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, देना बाकी का मतलब सर धंधे में लायबिलिटी क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? लायबिलिटी। तो एक इफेक्ट बच्चों कहां पे आएगा? मेरा लायबिलिटी में इफेक्ट आएगा। और दूसरा सर सैलरी देना बाकी है लेकिन है तो एक्सपेंस ना, यस हाँ एक्सपेंस है। सर माइनस होना चाहिए था ना, कैपिटल में होना चाहिए था, नहीं किया था इन्होंने, हम कर देंगे। तो बच्चों ये 100 रुपीज कैपिटल में से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, इन्होंने नहीं किया, हम कर देंगे। तो बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग, सर कैश में कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं, प्रीपेड में नहीं, स्टॉक में नहीं। सर लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई? 100 की, तो प्लस मैंने 100 कर दिया। प्लस कितना कर दिया बच्चों? 100, और मेरा 100 से क्या होना चाहिए? कैपिटल माइनस, तो मैंने 100 माइनस कर दिया। डन यहां तक बच्चों। अब करेंगे अपन न्यू इक्वेशन, ठीक है। चलो 58,000 मेरा कैश था, यस सर, उसमें से 500 पे किया तो कितना बचा? 57,500। 2000 वही रहा बच्चों, ठीक है। सर स्टॉक बच्चों 30 का 30 रहा, यस सर, ओके। सर यहाँ पे 20,100 हो जाएगा, और यहाँ पे 70,000 में से 600 गया तो सर बचेगा 69,400। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे अपन, टोटल अपना क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मैच हो गया तो काम हो जाएगा। 57,500, 2030, 89,500 सामने 89,500, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ना जीरो आना चाहिए, मैंने बाय मिस्टेक 30 लिख लिया था, ठीक है। यहाँ पे जीरो इफेक्ट है तो 0 आना चाहिए। डन हो गया बच्चों। आज कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने जो गलती की थी वो करेक्ट कर दी, ओके। प्रीपेड रेंट में कुछ इफेक्ट नहीं था, 30 में इफेक्ट नहीं था, तो हमने 0 कर दिया, ओके। चलो नेक्स्ट नंबर, सर मे बी लास्ट है, नंबर 6। सर बॉट का मतलब परचेस, मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। सर कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों है ना एनीमे है, दोनों दुश्मन है, दोनों क्या है? दुश्मन है, ठीक है। तो बच्चों पहला इफेक्ट सबको समझ में आ गया। ये 5,000 कहां से माइनस होगा? सर कैपिटल से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। सर आपने परचेस किया तो आपके धंधे से कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? बट ऑब्वियस बच्चों क्या जाएगा? कैश जाएगा। कितने का कैश जाएगा? 5,000 का। तो सर हमने बॉट किया मोटर व्हीकल, ठीक है। तो सर 5,000 मेरा कैश चला जाएगा, यस 5,000 तेरा कैश चला जाएगा। सर प्रीपेड रेंट में 0 इफेक्ट, स्टॉक में 0 इफेक्ट, लाइबिलिटी में सर यस लाइबिलिटी में 0 इफेक्ट। अरे तो निशान क्या? कैपिटल लाइबिलिटी में 0 इफेक्ट, और सर यस कैपिटल मेरा 5,000 से क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब कैपिटल कम करता है। तो बच्चों मैंने 5,000 कैपिटल से माइनस कर दिया। डन। सर इसका न्यू इक्वेशन 57 - 5 कितना बचेगा?
500, यस सर 52,500, ये 2000 का 2000 रहेगा, ये 30 का 30 रहेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो 20,100 रहेगा, और इसका 69 और 5 यानी कि 64,400 रहेगा। अब सर टोटल करें, यस टोटल करो, ये हो गया 84,500 और ये 84,500 होना चाहिए। यस सर दोनों का 84,500 हो रहा है, तो सर हमारे 3 में से 3, 4 में से 4 मार्क्स क्या हो गए, कंफर्म हो गए। इजी, डन बच्चों। चलो नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज, ठीक है, और ये सेकंड पेज। बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 9th, सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में मैं प्रिपेयर करना भूल गया था, इसका मैं कर दूंगा, 100% मैं याद रखूंगा, ठीक है बच्चों। इसका बैलेंस शीट अपन क्या कर देंगे, प्रिपेयर्ड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60, सभी स्टूडेंट्स को पता है सर कैश बढ़ेगा और कैपिटल मेरा बढ़ेगा। चलो डन। तो पहला इफेक्ट बच्चों यहां पे देते थे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, कैश आया सर, कितना आया 60,000। ओके, और सर मेरा कैपिटल बढ़ा, कितना कैपिटल बढ़ा 60। ओके, चलो यहाँ पे कोई इफेक्ट है नहीं है, 0। तो सर न्यू इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 60, डन, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60। चलो पहला डन, यस सर पहला डन। नंबर 2, सर रेंट रिसीव्ड, सर रेंट मिला, अच्छी बात है ना, रेंट मिला, रिसीव्ड का मतलब कैश बढ़ा, और तेरे धंधे में इनकम आया, इनकम का मतलब तेरे धंधे में कैपिटल क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो इनकम है वो मेरा कैपिटल बढ़ाएगा और कैश भी बढ़ाएगा। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं, नंबर 2 रेंट रिसीव्ड, सर कैश इंक्रीज हुआ, कितने से हुआ सर 2000 से, तो 2000 मेरा कैश बढ़ा प्लस मेरी इनकम बढ़ी, यानी कि मेरा कैपिटल बढ़ा, कितने से 2000 से, और यहाँ पे इफेक्ट आएगा 0। तो बच्चों मेरा ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2000। क्लियर, डन। नंबर 3 सर, नंबर 3 चलो, अक्रूड इंटरेस्ट। सर अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हमें मिलना बाकी है, हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है। सर इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो हमारे लिए तो सर कुछ बाकी चीज होती है मिलने की, तो अकाउंट ऐसा बोलता है उसको असेट्स। तो सर एक तो हम असेट में लिख देंगे, यस असेट में लिख देंगे। बेटा ये तेरे लिए फ्यूचर का इनकम है, तुम्हें किसी को दिया नहीं है, तेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए था, सीधी बात है ना बच्चों। अगर मुझे कोई स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दिया है तो एक्चुअली मेरा वो अमाउंट से कैपिटल बढ़ना चाहिए था, लेकिन कैपिटल बढ़ा नहीं है, तो सीधी बात है हम इनकम मान के कैपिटल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि असेट्स भी है प्लस मेरा फ्यूचर का इनकम जब देगा वो मान के बच्चों हम क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। कितना सर है 500। तो एक अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, सर कैश में कोई इफेक्ट हुआ नहीं, तो कैश तो एज इट इज 0 लिख देगा। तेरा एक असेट्स बढ़ा, कौन सा असेट, अक्रूड इंटरेस्ट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितने से 500 से। लायबिलिटी, सर लायबिलिटी नहीं, और प्लस ये तेरे लिए इनकम था इसलिए मैंने क्या बढ़ा दिया, कैपिटल। तो सर लास्ट में क्या होगा, कैश मेरा 62 का 62 रहा, मेरा एक और असेट बढ़ गया 500, ये हो गया 0 और ये हो गया 20। ओके, ये टोटल करना पड़ेगा बच्चों, कितना हुआ 62,500, कितना हुआ 62,500। ठीक है, 60 + 2 + 5 यानी कि 62,500। डन, क्लियर बच्चों, यहां तक सब सही चल रहा है, यस सर यहां तक सब सही चल रहा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 4। सर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, चल रिसीव्ड का मतलब कैश, तेरा कैश बढ़ गया कितने से, 1000 से। भाई साहब तुम्हें कोई चीज है ना एडवांस में मिलती है ना, मुझे कोई स्टूडेंट्स फीस है ना एडवांस में देता है ना, तो मेरे लिए लायबिलिटी होती है। क्यों, मैंने अभी उनको सर्विस नहीं दी है, जब तक सर्विस नहीं दूंगा तब तक मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। तो याद रखना, हमें कोई चीज एडवांस में मिलती है तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी। क्यों, सर्विस देना बाकी है। अगर तो वो बच्चों को नहीं पड़ेगा फ्यूचर में,
तो बच्चे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो जब तक तू सर्विस नहीं देगा तब तक तुम्हारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। यानी कि बच्चों कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 लायबिलिटी रहेगा प्लस मेरा कैश पड़ेगा। यानी कि बच्चों फोर्थ नंबर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। चलो कितना है एडवांस 1000। चलो कैश बढ़ा, यस सर कैश बढ़ा 1000 से, यहाँ पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं सर। चलो लायबिलिटी, यस सर लायबिलिटी बढ़ा 1000 से क्योंकि कमीशन एडवांस में लिया है। और सर कैपिटल में कोई इफेक्ट हुआ नहीं, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो सर इसका इफेक्ट क्या होगा, ये 63,000 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा एज इट इज। लायबिलिटी मेरा 1000 से इंक्रीज हो गया और ये एज इट इज क्या रहेगा 62,500। क्लियर, डन। तो बच्चों ओके 63,500 मेरा टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, ये 63,500 तो अभी तक बच्चों हमारा सम सही जा रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट देख ले, अमाउंट। चलो इसको पहले रब कर देते हैं। अमाउंट विथड्रॉन। सर अमाउंट विथड्रॉन का मतलब भाई तूने कैश उठाया कितने का, 5000 का, कुछ मेंशन नहीं है तो तूने ये पर्सनल यूज के लिए उठाया होगा, इसलिए तुम्हारे लिए हो जाएगा ड्रॉइंग। क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग। तो मैंने अमाउंट विथड्रॉन किया है, अमाउंट विथड्रॉन का मतलब बिजनेस में से कैश कम हो गया। बच्चों मेरी वाइफ का कॉल आया कि आप है ना शाम को 5000 लेके आना, 5000 आप लेके आना। तो ऐसा बताऊंगा मेरे बिजनेस से मैं उठा के ले जाऊंगा 5000, तो कैश कम हो जाएगा। और दूसरा कौन से पर्पज के लिए ले गया है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब ड्रॉइंग। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा कैश कम होगा। और दूसरा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब मेरा कैपिटल धंधे में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो दो इफेक्ट याद रखो, ड्रॉइंग का मतलब एनिमी, एनिमी का मतलब कैपिटल, कैपिटल मेरा कम कर देगा ये ड्रॉइंग, और दूसरा कैश कम कर देगा। तो सर अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन। चलो सर कैश कितना कम किया, तूने कितना विथड्रॉन किया, 5000। तो ये 5000 तेरे बिजनेस से कम हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड ड्रॉइंग वाइस वर्सा ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम कर देगा। ठीक है, तो बच्चों 63,000 में से 5 गए, कितने बचेंगे सर, बचेंगे 58,000। ये कितने बचेंगे सर, 500। ये 500 के 500। लायबिलिटी कितना रहेगा सर, सर लायबिलिटी मेरा 1000 रहेगा। और ये 62,500 में से बच्चों कितना गया मेरा सर, 5000। यानी कि कितना बचेगा, 57,500। ठीक है, अब चेक करो, ये 58,500 और ये भी हो गया 58,500, यानी कि टोटल मेरा मैच हो गया 58,500 से। तो मेरा सम क्या है बच्चों, सही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। और सब बैलेंस शीट समझा दो ना, चलो ये तो समझ गए। चलो बैलेंस शीट बच्चों, बैलेंस शीट ऐसे ड्रॉ होगी। बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज, यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट, यहाँ पे असेट्स, और ये हो जाएगी अमाउंट। लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। डन। अब सबसे पहले बच्चों लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है चेक करो। सर लायबिलिटी में हमारा था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। चलो लिख ले, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना, प्रीपेड कमीशन भी लिख सकते हो, कितना था 1000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1000। फिर मेरा कैपिटल, सर कैपिटल कितना आया था, तुम्हारा कैपिटल था 57,500, तो कैपिटल लिख लिया 57,500। फिर बच्चों मेरा कैश था, यस सर कैश था, कितना कैश था सर, आपका एंड में कैश था 58,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट आपका असेट 500, यानी कि बच्चों मैंने कैश लिख लिया 58,000 एंड अक्रूड इंटरेस्ट कितना लिख लिया 500। ये हो गया बच्चों टोटल 58,500, ये टोटल हो गया 58,500। अगर कोई कंपनी की बैलेंस शीट इक्वल हो रही है तो बच्चों आपका अभी तक का पूरा सम क्या है, सही है। ठीक है, इस तरह बैलेंस शीट बनती है। जो लायबिलिटी वो लायबिलिटी में लिख देंगे, यहाँ पे C+L आएगा, लायबिलिटी का मतलब C+L, और असेट की चीज यहाँ पे लिख देंगे। डन, क्लियर। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमने सक्सेसफुली अकाउंटिंग इक्वेशन के फुल फ्लेज 3 क्वेश्चन कर लिए
उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। प्लीज बच्चों लाइक शेयर कमेंट करना, उन स्टूडेंट तक ये हमारा वीडियो जरूर पहुंचाना जो देखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। और बच्चों निशान इंस्टीट्यूट एक उम्मीद को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टूडेंट्स की। मैं मेहनत करता रहूंगा, आपके लिए हार्डवर्क करता रहूंगा। बोर्ड 2027 और 11th स्टैंडर्ड को नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों अच्छा स्कोर कराने का जिम्मेदारी किसका है? निशान का। लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।